हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज राहु में राहु किसी जातक की राहु की महादशा चल रही हो और मकर लग्न हो, ठीक है, और राहु कहीं पे भी बैठा हो पहले भाव से 12वें भाव तक, तो क्या फल होगा, ठीक है, ये मुझे बताना है। लेकिन एक समस्या ये आ रही है कि यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसके पहले मैंने 40-42 मिनट का वीडियो डाला और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यार कि इतनी लंबी बकवास कोई नहीं सुनता। बहुत प्रोफेशनल हो गए लोग यार, आप उनको बहुत रेडी टू ईट और बहुत सहज दो तो सुनते हैं, ठीक है। वो अपने काम की बात भी नहीं सुनेगा क्योंकि वक्त ऐसा हो गया है। तो भैया वक्त की नजाकत ऐसी कुछ हो गई है, तो मैं यार कम से कम कोशिश करूँगा इसको कि पूरे 12 भाव के फल ना बता के, ठीक है, उसको 6 भाव के फल बताऊंगा और पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगा। नहीं तो मैं भी थक जाता हूँ बोलते बोलते यार, ठीक है। मैं तो कोई दिक्कत नहीं, थक भी जाऊँ तो मैं तो ब्रेक लगा लेता हूँ, स्टॉप लगा के फिर से बोल लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। लेकिन सुनने वाले का भी तो धैर्य होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मेरा ये जो वीडियो है इसी तरीके से छोटा सा दिखता रहेगा, जिससे कि आपको भी सहूलियत रहेगी कि आप इसे, कहाँ गया यार, इसको छोटा बड़ा छोटा करना है। तो मेरा वीडियो ऐसे ही डिस्प्ले होता रहेगा, है ना। चलते हैं। इसके पहले आगे बढ़ूँ, मैं अपना परिचय दे दूँ भैया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256। मेरा काम है कुंडली देखना, एस्ट्रोलॉजर हूँ, है ना। और जो है बाकायदा फ़ी लेके मैं करता हूँ, निःशुल्क कोई काम नहीं मेरा, ठीक है, निःशुल्क नहीं है। आप फ़ी दीजिए मुझे, ठीक है। इसके बाद जो ही मैं आपकी कुंडली बाँचूँगा। फुकट वाला व्हाट्सएप चैट मुझे मत भेजो यार, है ना। बहुत प्रोफेशनल मैं भी हो गया हूँ, क्योंकि दुनिया भी बहुत हो गई है। पहले मैंने बहुत कुंडली फ्री देख लिया, बाद में लिखा कि यार लोग धन्यवाद भी नहीं बोलना पसंद करते, ठीक है। और फ्री में कोई चीज़ देना भी नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, उसका वैल्यू नहीं होता। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है, क्योंकि पावर पॉइंट PPT में प्रोग्राम बना है, तो आप देखिए और सुनिए ध्यान से, है ना। लग्न से 12 भाव तक राहु के फल मैंने पूर्व वीडियो बना चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दूंगा, वो भी ज़रूर देखना कि लग्न का राहु कैसे फल देता है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, तो बड़े काम का है। और ये राहु 18 वर्ष की इसकी महादशा होती है। और मकर लगन का जो राहु के फलित आपको बताए जा रहे हैं। राहु में राहु की दशा 2 वर्ष 8 माह 12 दिन चलती है। ये राहु का इस तरीके का पूरा कैलेंडर है 18 वर्ष का, आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया हूँ। राहु मध्य है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया। राहु मध्य नशा है। राहु के फलित देना बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन है अपने आप में। बताऊंगा क्यों कठिन है। राहु के 3 नक्षत्र, आद्रा, स्वाति, सतभिजा। इसका जो नक्षत्र होता है, इसका जो रत्न होता है गोमेद, जिरकॉन बोलते हैं, ठीक है। राहु के तो कोई वार नहीं होता, जैसे सोमवार होता है ना चंद्रमा के लिए, और रविवार होता है सूर्य के लिए, मंगलवार होता है मंगल के लिए, वैसे नहीं होते, कोई वार नहीं। प्रश्न मार्ग में लिखा है अनिष्ट स्थानों पर बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि रत्न किसी को धारण करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में या अस्त ग्रह या पीड़ित भाव, नीच के ग्रहों के साथ बैठे ग्रहों के रत्न या नीच के ग्रहों के रत्न भी नहीं धारण करना, अस्त ग्रहों के रत्न भी नहीं धारण करना, ठीक है। राहु मध्य है और ऋषि पारस ने राहु को बुद्धिमान भी बोला है, बुद्धिमान, ठीक है। और तो और राहु के कुछ कारकत्व बताना बहुत ज़रूरी है। ट्रैप केस, करप्शन मैटर, विजिलेंस, किलिंग थॉट, सुइसाइड अटेम्प्ट, फियर, फोबिया, सेक्सुअल वायलेंस, डिप्रेशन। राहु के साथ शुक्र मंगल होती है, सब हो जाता है। राहु चंद्र शनि होती हो तो भारी डिप्रेशन होता है। और ये सब चीज़ 8वें स्थान में हो गई राहु चंद्र शनि की होती, तब तो बहुत दिक्कत है यार, बहुत परेशानी है। ये राहु के कुछ कारकत्व है, आप लोग इसको आसानी से वीडियो रोक के देख सकोगे। राहु के कारकत्व फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक व्यवसाय में बाधा। राहु विदेश का भी कारक है, ये बात ध्यान रखना। और ये राहु के कुछ कारकत्व है, ठीक है। इन कारकत्वों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। इतनी जल्दी में तो यही बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। वीडियो विस्तार के भय से कई बार वीडियो में कई इम्पोर्टेंट चीज़ें रुक जाती है। ये वाली स्लाइड में कुछ बात करना ज़रूरी है।
ये अदृश्य छाया ग्रह है, इनके रूप रंग अज्ञात है। राहु के बारे में बता रहा हूँ। ये दोनों सूर्य चंद्र के नोड्स हैं। राहु चंद्र का नोड है तथा केतु सूर्य का नोड है। ये दोनों ग्रह की अपेक्षा बलवान है। ये दोनों ग्रह राहु केतु दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी बलवान है। राहु केतु का कोई राहु केतु की जो राशिपति होता है वो बाधक बन जाता है। इसके पहले वीडियो में बताया उनकी राहु और केतु का जो जिस राशि में बैठा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी बाधा बनता है। राहु केतु के साथ रहने वाले ग्रह निर्बल हो जाते हैं। ठीक है, राहु के साथ सूर्य हो, चंद्रमा हो, भले ही राहु जो है मीन राशि का शुक्र के साथ उच्च का बैठा हो तो भी तकलीफ हो जाती है। इसका ध्यान रखें। राहु केतु सदा वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। ठीक है, राहु को कोई राशि नहीं मिली, राहु की कोई दृष्टि नहीं है। जिस राशि में होगा उसके फल प्राप्त करेगा, जिस नक्षत्र में होगा उसके फल देगा, जिस भाव में उसके फल देगा, जिस ग्रह के से दृष्ट है या उसके फल देगा, साथ में बैठे ग्रह का फल देगा। तो ऐसी स्थिति में राहु का फल बताना ना उसकी राशि का ठिकाना है ना उसकी दृष्टि का ठिकाना है। छाया ग्रह बोलते हो साहब, जहाँ बैठेगा उसके फल दे देगा। ठीक है, ऐसे ग्रहों का फलित करना, और नाम ही उसका रहस्य है, क्योंकि वो छद्म रूप धारण करके जब अमृत बट रहा था, ठीक है, समुद्र मंथन के समय, तो भगवान के पास गया और अमृत चुपचाप पीना चाह रहा था, सिर काट दिया गया। तो ऐसी स्थिति में राहु का फलित बताना बहुत कठिन हो जाता है। भाई राहु केतु योग कारक भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, अच्छे फल भी देते हैं, शादी भी करा देते हैं, पुत्र भी देते हैं, तरक्की भी देते हैं, प्रमोशन भी देते हैं, लेकिन नेगेटिव भी करते हैं। यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण से युत या दृष्ट हो तो योग कारक हो जाता है। राहु केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं, तो जिस भाव में रहते हैं उसी भावेश या भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है बताने में कि जिस भाव में रहते हैं उस भावेश के अनुसार फल देते हैं, भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं, उस भावेश या भाव के अनुसार फल देते हैं। तो कठिन हो जाता है बताना, बहुत लंबा हो जाता है। ये राहु की राशि का भी बड़ा डिस्प्यूट है कि साहब वो वृषभ में उच्च के होते हैं कि मिथुन में उच्च के होते हैं कि वृश्चिक में उच्च के होते हैं। इसमें भी मतभेद है, लेकिन हम लोग जनरली ऋषि पाराशर की बात मान लेते हैं और पाराशर महाराज के अनुसार जो है राहु जी को वृषभ में उच्च का माना है। तो वृषभ में उच्च के हो गए मान लो आप, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा चार्ट लगा दिया हूँ, कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है आगे तो बहुत कुछ जान सकता है यार, जिसको आप जानना ही है। तो राहु के बारे में ऋषि पाराशर महाराज ने कहा कि तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भावों पर शुभ फल देता है, 8वें, 12वें भाव में बुरा फल देता है, और मारक भाव कहलाते हैं दूसरे और 7वें, इसमें खराब फल देता है। ये स्लाइड काम की है, इसको आप नोट डाउन कर लो या ध्यान रखो, आगे प्रेडिक्शन में इसका उपयोग होगा। हो सकता है कई बार मैं चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है। देखिए जनरली ये होता है कि 6, 8, 12वें भाव में बैठे कर खराब फल देते हैं। तो उन्होंने लिखा है महाराज ने कि यदि अच्छे फल देगा तो बहुत तरक्की भी करता राजा, ठीक है, स्त्री और बच्चों से प्रेम देता है, स्त्री और बच्चों की प्राप्ति होती है, राज्य लाभ होता है, प्रमोशन होती है, राजा से प्यार मिलता है, सुख संपत्ति मिलती है, वृद्धि होती है। और यदि 8, 12वें भाव में, 8वें या 12वें भाव में है या दूसरे और 7वें होकर मारक है, तब इष्ट बंधुओं से कष्ट देता है, चोरी हो जाती है, आर्थिक हानि हो जाती है, घाव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, राजा से द्वेष, मामले दर्ज हो जाते हैं, सरकार कोर्ट कचहरी कर देती है, हमारे पर मुकदमा कर देती है, जेल जाना पड़ता है, षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फांसी लग जाते हैं, लोग डर पैदा होता है, डर का फोबिया हो जाता है, मेरा क्या होगा, ठीक है। और मारक स्थान में बैठे हैं तो बहुत रोग देते हैं, रोग और कष्ट देते हैं, मृत्युतुर कष्ट तक देते हैं, ठीक है। यदि किसी का राहु बिगड़ जाए तो राहु आराधना करते हैं जी, ओम राहवे नमः, और राहु के लिए राहु कवच भी होता है, और तो और राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, ठीक है, इसका पाठ करने से शांति होती है और बिना पैसे खर्च किए शांति होती है। यही हमारे वीडियो की खास बात है कि इस चैनल में इस बात का प्रचार किया जाता है कि बिना पैसे के ही ग्रह शांति होती है और टोटके से दूर रहो। तो इसी कारण हमारे कई विरोधी भी लोग हैं कि यार ये टोटका भी नहीं बताने देता, और कुछ लोग तो कहते हैं आप टोटके की आलोचना क्यों करते हो। अरे टोटके कौन से साइंटिफिक हैं यार, चलो भाई टोटके कर ले, पैसे का ही लेता है भाई, हर बात के तो पैसे, यार फीस ले लेना, पैसे क्यों लूट रहा है लोगों को।
फीस ले ले और बता दे दुर्गा सप्तशती पढ़ ले, जब तब कर ले। टोटके भी गंदे गंदे टोटके के, कुत्ते को दही खिलाना, ठीक है। कुत्ता दही खाएगा तो हम लोग क्या करेंगे यार बताओ? कुत्ता दही खाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? मट्टी खाएंगे क्या? तो ऐसे मानव भी मूर्ख है। बीटेक और एमटेक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे लोग भी ऐसे झांसे में आ जाते, करते हैं जहाँ से उल्टे सीधे टोटके करते हैं, ठीक है। शर्म आती है मेरे को तो ऐसे तो मैं भला यार BHF आदमी, मेरी बुद्धि तो कम से कम सही है कि मैं ऐसे गंदे टोटके में नहीं फंसता और कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है ईश्वरी प्रार्थना से जब तब होती, पैसे कहाँ लगते हैं यार। अरे एस्ट्रोलॉजर अपनी फीस ले ले यार, फीस लेके घर भर ले, दूसरे का और क्यों परेशान करता है। अब यहाँ से मैं चालू होता हूँ। मकर लगन की कुंडली हो किसी की और लग्न 12वें भाव में बैठा राहु बैठा, ठीक है, तो क्या फल देगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट में वीडियो और चलाऊँगा, 10 मिनट में जितने भी कवर होते हैं उतने बताऊँगा, फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊँगा। कोशिश ये रहेगी कि 6 तक बता दूँ, ठीक है। और इस भाव में भाव के कारकत्व तो ज़्यादा नहीं दोहरा पाऊँगा, उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाता है भाव के कारकत्व तो दोहराने से, ठीक है। देखिए यदि राहु यहाँ बैठा है लग्न में तो क्या फल देगा। इसका मालिक कौन है इस राहु का? इसका मालिक हो गए शनि दूसरे भाव का भी मालिक है, तो लग्न का फल देगा राहु और धन भाव का फल देगा। लग्न से क्या देखा जाता है? शरीर का रूप, रंग, स्वास्थ्य, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखा, सिर, कद, चेहरा सब देखा जाता है। आपका पूरा पुरस्कार मिलना और आलोचना होना, जेल जाना या इनाम मिलना, बीमार होना या ना होना, सब यहीं से देखा जाता है। आपकी तरक्की, प्रगति, नुकसान सब यहीं से। कुटुंब है, ये वाणी का स्थान है, बोलचाल का स्थान है। आपके मुंह में प्रॉब्लम हो जाए, आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाए राहु के चलते, ठीक है, कुटुंब में झगड़ा होने लगे, वाणी दोष हो जाए, बोलने से झगड़े हो जाए, संचित धन की हानि होने लगे, ठीक है। वाणी, धन, जीवा, स्वाद, आंखों की सुंदरता, कुटुंब, मुख्य आवा, प्राथमिक शिक्षा, खान पान, चेहरा, दांत, दाहिना नेत्र, जमा धन, ये सब दूसरा भाव से है। और पहले भाव से शरीर, रूप, रंग, स्वास्थ्य, बनावट, सिर, कद, चेहरा, ये दोनों में से किसी के फल आएंगे। हो सकता है हेल्थ का इशू हो जाए। अब ये भी देखा जाएगा कि यार शनि कहाँ है। यदि ये शनि नीच का हो जाए, ठीक है, तो और ख़राब फल देगा, और ये शनि उच्च का हो जाए तो अच्छे फल देगा राहु, ठीक है। और यदि शनि छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है और यहाँ पे बैठा है, सॉरी छठा, 8वां और 12वां, यहाँ तीनों बैठेगा तो खराब फल देगा। बाकी यदि केंद्र स्थान है ये 10वां, यहाँ अच्छे फल, यहाँ अच्छे फल और यहाँ अच्छे फल। अब आप पूछेंगे साहब त्रिकोण में अच्छे फल देता है, ये 9वें स्थान पे रहेगा अच्छे फल, यहाँ पे भी अच्छे फल, तीसरे में भी सामने अच्छे फल और यहाँ पे भी अच्छे फल, कोई समस्या नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब पूछो धन भाव में, तो धन भाव में भी शनि जनरली कोई समस्या नहीं देगा। अपनी राशि, कुंभ राशि का शनि है तो कोई दिक्कत नहीं देगा। लग्न में भी अपनी राशि का भैया तो अच्छे फल देगा। तो क्या हो गया कि भाई शनि, हमने तो बता रहे थे राहु की बात, तो साहब आप तो शनि बकने लगे। भैया यही तरीका है प्रेडिक्शन का। अब राहु फल क्या देगा ये मैंने आपको बता दिया कि लग्न का राहु आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है, आपके व्यक्तित्व के विकास को, डेवलपमेंट को रोक सकता है, या व्यक्तित्व को विकास दे सकता है, तरक्की दे सकता है, क्योंकि लग्न का राहु अच्छे ही फल देता है ना, कोई खराब फल तो बताया नहीं ऋषि पाराशर ने। ऋषि पाराशर ने बोला है कि भाई राहु यदि तीसरे, छठवें और 10वें और 11वें भाव में रहेगा तो अच्छे फल देगा। फिर से सुन लीजिए, तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में रहेगा तो शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा। 3, 6, 10, 11 में अच्छे फल देता है। लग्न के राहु के विषय में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन लग्न का राहु भी यदि शनि महाराज की प्लेसमेंट अच्छी है, शुभ ग्रह देखते हो सकता है कि गुरु महाराज देखते हो इनको यहाँ से, ठीक है, तो गुरु महाराज की शुभ दृष्टि पड़ जाए भैया, भले ही गुरु द्वादशेश हो या तृतीयेश हो, लेकिन गुरु की दृष्टि शुभ है भैया, अब क्या करो। तो शायद या गुरु महाराज यहाँ बैठ जाएंगे तो नीच के हो गए तो भी यह बिगड़ गया मान के चलो, ठीक है। तो इस प्रकार से फल बताना, इसका एग्जैक्ट क्या होगा अपने आप में कठिन हो जाता है, क्योंकि बिना कुंडली देखे फल बताना कठिन हो जाता है। अब धन भाव में यदि राहु हो तो ये प्रथम भाव के फल देगा और दूसरे भाव के फल देगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था पहले भाव के लिए कि शनि की प्लेसमेंट देखी जाएगी, यदि शनि खराब होगा तो ये और ख़राब फल देगा, शनि अच्छे होंगे तो ये अच्छे फल देगा। अब चलते हैं सीधे तीसरे भाव में। तीसरे भाव का जो शनि है, राहु है, ठीक है, जनरली ऋषि पाराशर ने बताया कि तीसरे भाव का राहु अच्छे फल देगा, लेकिन ये जरूर देखेंगे क्या क्या फल देगा।
ये राहु गुरु के नियंत्रण में है, ये गुरु महाराज का नियंत्रक है, डिपोजिटर। अब ये गुरु यदि कहीं नीच का हो गया लग्न में तो बहुत खराब फल देने लगेगा, और अगर गुरु कहीं उच्च का हो गया यहाँ पे तो बहुत अच्छे फल देगा फिर तो, है ना, फलों में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। और यदि गुरु कहीं छठा, आठवां और ये 12वें भाव में अपनी राशि का भी हो तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। बाकी जो केंद्र भाव है यहाँ, ये केंद्र भाव है, यहाँ अच्छे फल देगा, है ना। धन भाव और ये तीसरा भाव समभाव माना जाता है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, धन भाव में भी कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं, अब क्या क्या फल दिया उसने साहब। आप राहु यहाँ होके यहाँ का फल दिया और 12वें भाव का फल दिया, तो याद रहे भैया 12वें भाव का भी फल दिया, ठीक है। तो ये 12वें भाव के भी फल आएंगे और यहाँ के फल आएंगे, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कि ये गुरु महाराज कहाँ बैठा है, गुरु बेटा उसके भी फल आएंगे। तो फल का डिसीजन करना बहुत कठिन हो जाता है बिना कुंडली देखे, ठीक है। तो ये 12वें भाव के फल आएंगे तो थोड़ी तकलीफ भी बढ़ सकती है यार। हालांकि ऋषि पारथन ने बताया है कि तीसरा राहु अच्छा होता है, लेकिन व्यवहार में ये है कि 12वें भाव के फल भी आते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। इस प्रकार का है प्रेडिक्शन भैया, सच सच बता रहा हूँ, सच का वास्ता, सच का सामना। अब राहु यहाँ पे बैठा है तो चौथे भाव का राहु, कोई बुरा बात नहीं, केंद्र में बैठा अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये किसके फल देगा, मंगल के फल देगा। लाओ भैया मंगल को पकड़ो, कहाँ है मंगल साहब, मंगल साहब कहाँ के हैं, तो ये चौथे भाव के फल देगा और ये 8वें भाव के फल देगा। तो ये 8वां भाव उपचय भाव है, इसको बोलते हैं त्रिषडाय, 3, 6, 11 को त्रिषडाय और इसको उपचय भी बोलते हैं। तो ये 11वां भाव भी उपचय होकर खराब भाव होता है, ठीक है। तो ये मंगल 11वें का भी फल देगा और चौथा तो शुभ भाव है। अब ये भी देखा जाएगा कि मंगल बैठा कहाँ है, मंगल की स्थिति कहाँ है। यदि ये मंगल भी नीच का हो जाए कहीं, ठीक है, कहाँ नीच का होगा, मंगल यहाँ नीच का होगा तो खराब फल देगा, और मंगल उच्च का हो जाए तो यहाँ मंगल उच्च का होगा तो अच्छे फल देगा, ठीक है। और मंगल यदि छठा बैठा है, 8वां बैठा और 12वां बैठा तो भी खराब फल आएगा। बाकी तीसरे भाव का मंगल या 12वां मंगल या धन भाव का मंगल से ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। और ये त्रिकोण भाव में मंगल अच्छे फल देगा और यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने बता दिया कि ये राहु क्या क्या कर सकता है। तो 12वां बहुत खराब भाव है, सॉरी ये 11वां उपचय भाव आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है भैया। प्रॉपर्टी वाला मामला चल रहा है, उसको प्रॉपर्टी के मामले लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी हो जाए, घर में विवाद की स्थिति हो जाए, घर का कुआं तालाब में समस्या पैदा हो जाए। ये राहु भैया कई बार तो जब ये राहु है कहीं चंद्रमा का प्रभाव हो जाता है तो ये तालाब में गिरा देता है, कुएं में गिरा के जान चला मर जाते हैं लोग। बड़ी दिक्कत है कि चौथा भाव भी तालाब और कुआं है, याद रहे, है ना। तो फलित कठिन हो जाते हैं बताना भाई क्या होगा, हमको क्या मालूम, पूछ रहे हैं आप लोग। तो बता दिया ये भाव के फल भी देगा और यहाँ के फल देगा। तो अब भाई यहाँ का फल आ गया। अब ये राहु शुक्र के नियंत्रण में आ गया, क्या क्या फल देगा, क्या क्या फल देगा, बड़ी चिंता पूछ रहे हैं लोग, क्या फल देगा साहब। ये लो, ये तो पहले 5वें भाव के फल देगा और फिर 7वें भाव के फल देगा। तो बड़ा शुभ है यार शुक्र इस कुंडली में, तो है ना, तो अच्छे ही फल देगा। अब ये जरूर देख लेंगे कि हम शुक्र कहाँ बैठा है, हो सकता है शुक्र इस कुंडली में यार नीच का हो गया, यहाँ ये लो नीच का हो गया साहब, आप काय को अच्छे फल देगा भाई। राहु का जो मालिक है वही नीच का हो गया पंचम भाव में, देखो। अब ये ऐसी कुंडली में जब आती है ना, ऐसी कुंडली में उसका बाप भी चरित्रहीन होता है, बोले को साल पैसे नहीं देगा, गालियाँ लग देगा, अंट शंट बताते हो, ऐसा मेरा बाप ठीक है, साधु है। अरे साधु, तुम्हारा बाप साधु होता तो चरित्रहीन कौन लोग होता दुनिया में। ये ऐसी कुंडली में क्या होता है कि ये पंचमेश जाके पिता भाव में नीच का हो गया, तो जातक स्वयं भी कई चक्कर चलाता है, जातक चरित्रहीन और बाप भी चरित्रहीन रहता है, ऐसा अनुभव में पाया है। तो अपन बोलेंगे तो पैसे नहीं देगा ना यार, पैसे लेने अपन को तो उससे, तो अपन को तो पैसे से मतलब है यार, तो अपन नहीं बकवास करते जाते यार, बोल देते हैं यार थोड़ा बहुत तुम्हारा अफेयर होगा क्या, तो हाँ ठीक है मेरा अफेयर था, टूट गया राहु की वजह से, ऐसा बताता है फिर वो, है ना। तो 2 भाव के फल देगा। तो भैया यदि ये राहु नीच का हो गया तो 10वें भाव में काम धंधा रोक देगा, काम धंधे बंद करा देगा, वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और ये पंचम भाव से शेयर मार्केट में नुकसान हो जाएगा, बच्चे जो आपके संतान भाव में तकलीफ हो जाएगी, संतान प्राप्त संतानों को कष्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रेम अफेयर टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, फंसा देगी लड़की, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब कहाँ बढ़े, तो पंचम भाव के बहुत सारे फलित है, क्या ज़्यादा फलित में बताऊंगा तो यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मेरे को पैसा दे के जाँच करा लेना कुंडली यार, ज़्यादा जानना है तो।
अब चलते हैं राहु भैया, छठवा आ गया, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो बन गया? 19 का, बहुत हो गया ये छठे भाव का, ठीक है। अब छठवें भाव में राहु बैठा तो क्या फल देगा? छठे भाव का राहु बैठा तो फल देगा, आपको बताता हूँ, ठहर जा मेरे भाई, अब भी बताता हूँ। ये लो, छठे भाव का राहु पहले तो यहाँ का फल देगा छठे भाव, फिर कहाँ का फल देगा, कहाँ है और बुध, ये नवम भाव का फल देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार यहाँ पे ये बुध को शुक्र को हटाओ, यहाँ पे बुध कहाँ है? यदि ये बुध देखो, यदि बुध यहीं अपनी राशि का है तो अच्छा है यार, कोई भी ग्रह अपनी राशि का कहीं बैठा हो, ठीक है, ठीक है। और यदि यहाँ बुध है तो भी उच्च का है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ये बुध ये छठे भाव में है और ये 12वें भाव में तो खराब फल देगा। और बुध यहाँ केंद्र में कहीं पे भी हो तो अच्छा है, ठीक है, पंचम भाव में भी अच्छा है। और ये 11वें में है और तीसरे में है और धन में है, तो सामने कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू बुध के रिजल्ट देगा। तो ये छठा भाव देगा, कैसे देगा? ये छठा भाव बहुत खराब है। क्या क्या है सुन लो, थोड़ा डरा देता हूँ, बिना डराए पैसे नहीं आएंगे। रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, युद्ध, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ प्राप्ति, चोरी, कारागार, चोट, शस्त्र, युद्ध, विपदा, दुर्घटना, नौकरी, सेवक, प्रतियोगिता, सब प्रतियोगिता परीक्षा वाले ऐसे समय में पास हो जाते हैं। राहु यहाँ रहता है, दशा चलती है तो, है ना। और क्या फल देगा? ये 9 भाव बहुत शुभ है, ठीक है। लेकिन इसके शुभ के साथ यदि राहु को क्या बताया है? ऋषि पाराशर ने बोला कि छठा राहु हो तो शुभ फल देता है और अच्छा फल देता है, तो मैं ये मानूंगा कि अच्छे फल देगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग कुंडली देखने जाते हैं कि छठा राहु हो तो 12वां राहु हो तो लग्न का राहु हो तो तीसरा राहु हो, सब में नेगेटिव फलों बताता जाता है। इसीलिए फिर एस्ट्रोलॉजर का थोड़ा नेगेटिव बोलने लगता है। लोग बोलते हैं यार ये एस्ट्रोलॉजर हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते हैं? सच बोलते हैं ना यार, जो चीज़ है वही बोलेगा। अब तुम्हारे लिए थोड़ी कि यार तुम्हारी प्रेमिका भग गई तो ला दो यार, ऐसे से मजाक थोड़ी कि तुम्हारी प्रेमिका भग गई तो हमारे में कोई ताकत थोड़ी है। कोई भी दुनिया की पूजा करा लो, नहीं आती कभी भी, गई तो गई यार। हाँ, समय अच्छा तो आ जाएगी, समय खराब तो नहीं आएगी। और समय खराब तो जेल में भी डलवा देती है ना। और समय अच्छा है तो भैया मान लो कि हार बनाती, शादी कर लेती है। समय का खेल है यार, ये तो समय की एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी समय है ना। तो ये राहु का हो गया। अब 22 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि लग्न से लेके मकर कुंडली में लग्न से राहु, जब लग्न का राहु है तो 2 भाव के फल देगा, यहाँ का देगा और यहाँ का देगा, ठीक है। और यदि यहाँ धन भाव में राहु है तो लग्न का फल देगा, यहाँ का फल देगा, ठीक है। और यदि तीसरे भाव में राहु है तो यहाँ का फल देगा और यहाँ का फल देगा। मैंने बताया कि तीसरा भाव का राहु अच्छा फल देता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 12वें का भी फल देगा। कोर्ट कचहरी, बीमारी, कर्जा, अनिंद्रा, भय, वे विदेश की यात्रा सब होगा। और यहाँ से पूरा कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, मीडिया, भाई से संबंध बिगड़ना और पूरा उपदेश देना, ज्ञान यात्रा, छोटी यात्रा और ये बड़ी यात्रा, ठीक है। यदि राहु यहाँ हो किसी की और दशा चल रही हो तो या तो वो छोटी यात्रा करेगा या तो बड़ी यात्रा करेगा, इसमें कोई शक नहीं मानना। खासकर मकर लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, मकर लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ। यदि राहु हो यहाँ और आपकी यात्रा हो तो जरूर यात्रा होगी यार। ये छोटी यात्रा है और ये बड़ी यात्रा है, होगी यात्रा, विदेश की यात्रा होगी, ठीक है। और राहु यहाँ हो तो यहाँ के भी फल देने लगे, 11वें के और इसके, है ना। तो ये बीमारी बढ़ा देता है 11वां, याद रखना, ठीक है। आप इसको मकर लगन की कुंडली में बाधकेश कौन सा ग्रह ये भी जान लो। मकर लगन की कुंडली में बाधकेश हो गया, मकर लगन की कुंडली 11 भाव, तो ये मंगल बाधकेश भी हो गया, अरे बीमारी दे देगा भैया। यहाँ राहु की दशा चल रही है और यहाँ से बीमारी मिल जाएगी। पंडित जी बीमारी हो रही, पंडित जी को पल्ले नहीं पड़ रहे, पैसे लेके देख रहे हैं कुंडली, भैया ये बाधकेश है, समझिए पंडित जी, पैसे लेके ध्यान रखो यार जातकों का। तो ये बात हुई यार, है ना। तो अब मैं यहाँ छठवें तक बता दिया। आगे मैं राहु को 7वें से दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आदमी थक जाते हैं यार बताते बताते, ठीक है। अब ये 7वें भाव के राहु पे हम चलते हैं, ठीक है। 7वें भाव का राहु क्या फल देगा, ठीक है। अभी तक हमने पहले वीडियो में बताए थे कि लग्न से लेके छठे भाव तक क्या फल देगा। तो यहाँ से ये जो फल देगा ना, कैसे फल देगा, यहाँ से फल देगा, किसके फल देगा, किसके अंडर में। ये राहु का मालिक कौन है? राहु का मालिक है चंद्रमा। लाओ चंद्रमा खोजो, कहाँ चंद्रमा, ये आ गए चंद्रमा महाराज, पता लगा यहीं बैठे हैं। तो अभी मैंने शुरू में बताया था कि राहु के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो भी खराब हो जाते हैं, वो भी निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं।
राहु अपनी चंद्रमा अपनी राशि का बेटा, फिर भी तकलीफ है, ठीक है। वो तो मारक भाव है, बोला ये खराब फल देगा, बिल्कुल खराब फल देगा। ये 7वें भाव का फल देगा, पत्नी से झगड़ा होने लगेगा, ठीक है। 7वां भाव केवल पत्नी का नहीं होता है, पार्टनरों का भी भाव होता है, व्यापारिक पार्टनर, विवाह, यौन संबंध, स्थान ट्रांसफर हो जाए, स्थान परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद, सहयोगी साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रोग, प्रदेश में बसना, युद्ध, शत्रु, विदेशी गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय मामले, झगड़े, विवाद, अन्य दुनिया भर की चीज हो सकती है जो बताया मैंने, ठीक है। अब और चंद्रमा पता लगा कि यहाँ नीच के हो गए हैं, ये लो भैया। तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा नीच के हो गए हैं, या चंद्रमा 12वां बैठे हैं, देखो यहाँ से 12वें चंद्र में हो, 8वें हो, तीसरे हो तो भी, और केंद्र में कहीं चंद्रमा हो तो ठीक है भैया, है ना। और तीसरे में भी बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो भैया थोड़ी तकलीफ देंगे, नीच का ग्रह यार, है ना। तो लग्न में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, धन भाव से भी ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे धन भाव में चंद्रमा अपने से 8वें जाएंगे तो ये भी तो खराब फल देंगे यार। अपने से 8वें गए, परिवार में झगड़े होगा पत्नी से, और क्या है, तलाक करवा दे, क्या दिक्कत है, सब करवा देते हैं। चंद्रमा के साथ राहु, झगड़े तो होंगे पत्नी से, और पार्टनर भी धोखा दे देंगे, रहस्यमयी पत्नी भी रहस्यमयी व्यवहार करेगी, फंसा देगी, क्या क्या कर रही है मेरे को नहीं मालूम है। अब चलता हूँ यहाँ पे 8वां भाव, दुनिया जानती है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की खराब भाव है, तो खराब है तो खराब फल देगा। अब पूछो पंडित जी क्या देगा यार, दिमाग मत खराब करो यार, क्या फल देगा, बताता हूँ क्या फल देगा। फल ये देगा महाराज, अब इसके लिए सूर्य को पकड़ो, ये सूर्य यहाँ होंगे तो अभी मैंने बताया था कि सूर्य और राहु भी अच्छे फल इसलिए नहीं देंगे कि राहु के साथ जो होता है वो पीड़ित हो जाता है। तो ये 8वां भाव बहुत खराब होने से 8वां भाव के गंदे गंदे फल आएंगे, आयुष, अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय, कारण मारण जारण, तांत्रिक प्रयोग, गुप्त रोग, भूसंपदा, पैतृक संपत्ति, स्त्री का मंगल, पत्नी की हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए, पत्नी को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पत्नी से झगड़े हो जाए, और तो और क्या क्या ना हो जाए, कलंक, विदेश यात्रा, पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, साधना, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार, लंबी यात्रा, विरासत, पेंशन, छिपा हुआ धन, आत्महत्या, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, दुनिया भर की चीज़ है, यहाँ सब नेगेटिव आएगा। चले यहाँ सूर्य महाराज को पड़े रहने दो। यहाँ ये राहु क्या करेंगे, ये राहु करेंगे तीसरे भाव को एक्टिवेट, यहाँ के फल देंगे, देखो यहाँ के भी फल देंगे। ये तो खैर अच्छा भाव है, लेकिन ये तो खराब भाव है, छठवां ना, रोग, ऋण, बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, अपमान, जेल, सब लफड़े, दुर्घटना, मामा की मृत्यु, ठीक। तो ये 9वां स्थान तो पिता के स्थान, पिता को तकलीफ देने लगे, पिता की हेल्थ। इसके अलावा 9 में और बहुत सारी चीज़ें, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, गुरुजनों की सेवा, देवताओं की पूजा, उपासना, नीति नियम, यात्रा, स्थान परिवर्तन, पिता का धन, वैभव, भाग्य, सदाचार, धार्मिक संस्था, भविष्य का पूर्वानुमान, प्रसिद्धि, दार्शनिकता, सुप्रीम कोर्ट, और पूरा लीगल कॉन्टेक्ट सब यहीं से देखा जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय, समुद्री यात्रा, धार्मिक कार्य, विदेशी व्यापार, उपदेश, अध्यापक, बंदरगाह, पर्यटन, सब यहीं से। बहुत सारे क्या क्या फल दे, मैं क्या जानूँ यार, क्या करना, इतना पढ़ दिया और क्या, ठीक है। कोशिश करूँगा कि ये वीडियो को मैं पूरा डाल दूँ, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या कुछ आपको कमेंट करना है तो आप लोग उसमें ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए कि साहब हमको ये वीडियो में आपकी ये बात पसंद नहीं आई, या ये समझ में नहीं आई, आप हमको इस तरीके से और समझा दो, या वीडियो के स्वरूप बहुत लंबे हो रहे हैं, या इनको और छोटे करने चाहिए, या किसी और प्रकार की बात है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका कोई छोटा सा प्रश्न हो, उसका उत्तर भी दे दिया जाएगा, मैं लिख देता हूँ कमेंट में तत्काल से, है ना। तो लेकिन फ्री में कुंडली नहीं बाँचूंगा यार, है ना। ये कुंडली डाल दोगे पूरी तो ठेका थोड़ी तुम्हारे ले रखा हूँ यार मैं, फ्री में कुंडली बाँचने का, ये सब नहीं करेगा, पैसे लेके ही कुंडली बाँचूंगा, इतना सिद्धांत मैंने बना लिया है, ठीक है। तो इतना बोल के मैं अपना वीडियो रखता हूँ। हरे कृष्णा।